नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस क्लास में टोटल हम 3 समुच्चय के बारे में जानेंगे। पहला हमारा है उप समुच्चय जिसे बोलते हैं सबसेट, और दूसरा हमारा है घात समुच्चय जिसे बोलते हैं पावर सेट, और तीसरा हमारा है सर्वात्रिक समुच्चय जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना। टोटल 3 समुच्चय हमारे पास आज है। ठीक है, तीनों समुच्चय को बारी बारी से आज हम सॉल्व करेंगे। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें और आपको जरूर समझ में आएगा, ये गारंटी मेरी है। ठीक ना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी लोग हमारे साथ हेडिंग डालिए उप समुच्चय, ठीक है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में सबसेट। आप सभी लोग हेडिंग डालिए उप समुच्चय, उप समुच्चय जिसे बोलते हैं सब, ठीक ना, सबसेट। देखिए, उप समुच्चय हमारा एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। समुच्चय हमने आपको बताया है, समुच्चय का मतलब हो जाता है कि जब कई चीजें आपस में मिलती हैं या किसी चीज का संग्रह, या किसी चीज कोई भी चीज है अगर कोई इकट्ठी है तो वही हमारा होता है समुच्चय। मतलब कई सारी चीजों का संग्रह ही हमारा क्या होता है, समुच्चय होता है। जैसे कि हमने बताया था आपको 1 2 3 4 5, ठीक है, 6, ये हमारा क्या है, संख्याओं का एक समुच्चय है, संख्याओं का एक संग्रह है, सेट है। ठीक ना, यही हमारा समुच्चय होता है, सेट। सेट हमारा यही होता है, समझ में आया ना। उसी प्रकार से हमारा ये भी, हमने आपको ये भी बताया था, अगर ए जो है वो एक अवयव है, मतलब स्मॉल ए जो है वो ए का अवयव है, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, ए बिलोंग ए। ठीक ना, इस प्रकार से लिखते हैं। तो अवयव की बात यहाँ पर भी की जाएगी, सबसेट में भी अवयव की बात की जाएगी। देखिए, उप समुच्चय का मतलब हो जाता है कि कोई जो समुच्चय है उसका भी एक अंश हो। मतलब जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, अगर मैं कहूँ यक्ष जो है वो विद्यालय के छात्रों का संग्रह है। अगर मैं ये कहूँ यक्ष जो है वो विद्यालय के छात्रों का संग्रह है, क्या है, संग्रह है, या हम बोले कि छात्रों का समुच्चय बोले, समुच्चय बोले या संग्रह बोले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समुच्चय है, क्योंकि समुच्चय बोले या संग्रह बात एक ही है, समुच्चय भी बोल सकते हैं, संग्रह भी बोल सकते हैं। ठीक ना। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वाई जो है वो कमरे के छात्रों का समुच्चय है। क्या है, कमरे के छात्रों का समुच्चय है। इसका मतलब क्या हो जाता है, देखिए वाई जो है वो कमरे के छात्रों का समुच्चय है और यक्ष जो है विद्यालय के छात्रों का। अब यहाँ पे जो कमरा है वो कहाँ पर है, विद्यालय में है। जो हमारा कमरा है वो कहाँ पर है, विद्यालय में है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, हमारा जो है वो यक्ष जो है वाई का एक सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यक्ष जो है वो वाई का एक सबसेट हो जाएगा। मतलब यक्ष जो हमारा विद्यालय के छात्रों का समुच्चय है, वाई जो हमारा कमरे के छात्रों, कमरा हमारा कहाँ पर है, विद्यालय में। तो इस प्रकार से हमारा जो है यक्ष जो है वो वाई का एक सबसेट हो जाएगा। जब इस प्रकार से हमारा आएगा तो हम इसको लिखेंगे यक्ष, ब्लैक से लिखेंगे, साफ दिखाई देगा आपको। इसका मतलब हो जाएगा यक्ष प्रॉपर सबसेट, यक्ष प्रॉपर सबसेट वाई। इसका मतलब क्या होता है, प्रॉपर मतलब यही हुआ होता है। सिंबल आप लोग ध्यान से देखना, सिंबल यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना सिंबल के काम नहीं चलेगा। ठीक ना। सिंबल देखिए यहाँ पर जो हमारा होता है इस प्रकार से होता है, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। ठीक ना। अगर यहीं पर इस प्रकार से दे दिया गया तो हम इसको बोलते हैं नॉट प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं, नॉट प्रॉपर सबसेट। ठीक ना। अगर इस प्रकार से दे दिया गया इसको बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। ठीक ना। अगर दे दिया गया हमारा इस प्रकार से कहीं, यहाँ पे बोलते हैं हमारा नॉट सबसेट। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, नॉट सबसेट बोलते हैं। अगर हमारे पास दे दिया गया इस प्रकार से, इसको बोलते हैं बिलोंग, इसी में है, सबसेट में है। ये सारी चीजें जो है वो सबसेट में ही इस्तेमाल की जाएंगी, इसलिए मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा देखा बिलोंग, अगर यहाँ पर इस प्रकार से दे दिया गया तो इसको बोलते हैं क्या, नॉट बिलोंग। बिलोंग नॉट बिलोंग, प्रॉपर सबसेट नॉट प्रॉपर सबसेट, सबसेट नॉट सबसेट। सिंबल याद रखना भैया, बिना सिंबल के काम नहीं चलेगा आपका। ठीक ना। तो यक्ष जो है वो वाई का एक सबसेट है, मतलब यक्ष जो है वाई का एक अवयव है। मतलब यक्ष का जो अवयव है वो वाई में भी है, यक्ष का जो अवयव है वो वाई में भी है, या हम ये बोले वाई का जो अवयव है वो यक्ष में भी है।
समझे बात कि नहीं समझे आप सभी लोग? चलिए, नहीं समझ में आया है, हम आपको और भी एग्जाम्पल देते हैं। नहीं समझ में आया, हम आपको और भी एग्जाम्पल देते हैं, समझाते हैं। भैया कहीं टेंशन नहीं लेंगे, जब तक कहते हैं ना एक डायलॉग चला है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसी प्रकार से हमारा ये भी, जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया गया है एक 1 2 3, ठीक ना, ए इक्वल 1 2 3 दिया गया, ठीक ना। अब मैं बोलूँ बी इक्वल 1 2 3, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ए जो है वो, इसमें जो ए का अवयव है वो बी में भी है। यहाँ पे देखिए इसका अवयव क्या है 1 2 3, यहाँ पे बी में क्या है 1 2 3, मतलब ए का जो अवयव है वो बी में है, तो इसको इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए प्रॉपर सबसेट बी, मतलब एक अवयव बी में है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2 3, एक अवयव जो है वो बी में है। अगर यहीं पर ये हमारा दे दिया गया ए इक्वल 1 2 3, ठीक ना, और बी इक्वल 4 5 और 6 दे दिया गया, ठीक ना। यहाँ पे देखिए ए का जो अवयव है 1 2 3 और बी का जो अवयव है 4 5 6, मतलब ए का कोई भी अवयव बी में मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 5 6 दिया गया है और ए में 1 2 3 दिया गया है, मतलब 1 2 3 और 4 5 6 यहाँ पे कोई मेल नहीं कर रहा, मतलब जो ए में है वो बी में नहीं है, या हम यूँ बोले जो बी में है वो हमारा ए में नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए नॉट प्रॉपर सबसेट बी, ए नॉट प्रॉपर सबसेट बी, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमारा मतलब ए का जो अवयव है वो बी में नहीं है, और यही हमारा होता है उपसमुच्चय। यही हमारा क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने आपको समुच्चय में बताया था, ए का जो अवयव होता है कैपिटल स्मॉल ए का जो अवयव होता है वो कैपिटल ए में होता है, मतलब अगर जब हमारा ए का अवयव ए में है तो इसको लिखते हैं ए बिलोंग ए, ठीक है ना। क्या लिखते हैं, ए बिलोंग ए लिखते हैं। तो इसका मतलब हमारा ये हो जाता है कि हम इसको जब हम लिखते हैं ए बिलोंग ए, तो ए बिलोंग बी भी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बिलोंग बी भी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए का जो अवयव है वो बी में भी है, तो यहाँ का जो स्मॉल ए का अवयव है वो कैपिटल ए में था ना। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा, ए बिलोंग ए, इसके बराबर में ए बिलोंग बी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बिलोंग बी, मतलब अगर ए का अवयव ए में है और ए का अवयव बी में है तो ए का अवयव ए में होगा। ये बात समझ में आएगी ना आप सभी लोग को? अगर एक अवयव ए में है, यहाँ पे देखिए अगर एक अवयव ए में है तो इसी के बराबर में एक अवयव बी में भी है, तो जब यहाँ पे इसका बराबर तो एक अवयव बी में होगा कि नहीं होगा, होगा, जरूर होगा, ठीक ना। इसी प्रकार से मैं कह रहा हूँ यही हमारा होता है समुच्चय, ठीक ना। अब इसकी डिफिनेशन मैं आपको समझा दूं, सबसेट की डिफिनेशन। उपसमुच्चय का मतलब हो जाता है ए का जो अवयव है वो बी का भी एक अवयव होगा या अवयव है, वही हमारा क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, ठीक है। जो ए का अवयव है वो बी का भी एक अवयव होगा, तो वही हमारा क्या होता है, ए बी का उपसमुच्चय। क्या है, ए बी का उपसमुच्चय। समझ में आया ना, यही होता है हमारा उपसमुच्चय होता है, इससे आगे कुछ नहीं होगा। ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ मतलब समुच्चय के एकदम आखिरी का आपको समझा रहा हूँ, ठीक ना। इतने आसान भाषा में जो समझा रहा हूँ, बिल्कुल आखिरी समझा रहा हूँ आपको समुच्चय का, समझ में आया ना। इसमें देखिए एक होता है एकल समुच्चय, क्या होता है, एकल उपसमुच्चय, सॉरी समुच्चय है एकल उपसमुच्चय, एकल सबसेट होता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एकल का मतलब हो जाता है एक, एकल उपसमुच्चय। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये जो हमारा होता है वो क्या होता है, एकल समुच्चय है कि अर्ध समुच्चय है, क्या है। यहाँ पे देखिए जो एक हो, जो एक ही हो उसको हम बोलते हैं एकल। ये देखिए एक है, एक है। अगर यहाँ पे बोल दिया जाए 1, ये भी हमारा क्या है, एकल समुच्चय है। अगर हम ये बोल दें 2, ये भी हमारा क्या है, एकल है। मतलब जो अकेला रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एकल। आपको नाम से ही पता चल जा रहा है भैया, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। एकल मतलब एक होता है, आपको नाम से ही पता चल जा रहा है, ठीक है, सबको समझाने की जरूरत नहीं होती है। ये हमारा हो जाता है एकल, समझ में आया ना। और देखिए मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय, ठीक ना, ये तो हमारा एकल समुच्चय हो गया। आपने एकल को भी समझा दिया। अगर मान लीजिए ए का अवयव ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए इप्सिलॉन ए प्रॉपर सबसेट बी, ठीक ना। अगर ए मान लीजिए ए और बी दोनों क्या है, समुच्चय, ठीक ना।
दोनों क्या है, समुच्चय। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ए प्रॉपर सबसेट बी, ठीक ना। क्या लिखा जाएगा, ए प्रॉपर सबसेट बी, मतलब ए और बी दोनों समुच्चय है, यानी कि ए का अवयव बी है, दोनों समुच्चय है, तो ए प्रॉपर बी लिखा जाएगा, ठीक ना। तथा ए नॉट इज इक्वल टू बी, तो क्यों एक उचित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बोला है ए और बी उप समुच्चय है, ठीक ना। तो हम इसको और भी रूप में लिख सकते हैं, ए नॉट इज इक्वल टू बी। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ए और बी दोनों अलग अलग समुच्चय है। समझ में आया ना, कंफ्यूज हो गए कि नहीं हो गए। यही मैथमेटिक्स है जो कंफ्यूज कर देता है हमेशा। ए और बी समुच्चय है, मतलब ए अलग और बी अलग समुच्चय है, ठीक है। या हम ये बोले, अगर मैं यहाँ पे दो लिख दूं तब तो और अच्छा रहेगा, ए और बी दो समुच्चय है, अलग नहीं, दो समुच्चय, मैं ऐसा बोल दूं तो समझ आएगा। ए और बी दो समुच्चय, नहीं तो आप ये सोचेंगे सर ए और बी समुच्चय, तो आपने ये बोल दिया पहला समुच्चय है कि नहीं है, आपको ये लगेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ए और बी दो समुच्चय है, तो यहाँ पे ए प्रॉपर सबसेट बी, ए प्रॉपर सबसेट बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए नॉट इज इक्वल टू बी, मतलब ए का क्या अवयव है, बी का क्या अवयव, हमें पता नहीं पता है। क्यों, आपके मन की बात अभी पता नहीं पता है, तो ए में कौन सा अवयव है ये पता नहीं है, बी का कौन सा अवयव है ये भी नहीं पता है, तो कैसे हम कह सकते ये दोनों बराबर है। जब अवयव ही नहीं पता तो कैसे कहते बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ना बराबर, बराबर मतलब नहीं रहता, इसे हम बोलते हैं उचित, क्या बोलते हैं, उचित उप समुच्चय, ठीक ना। ए और बी ए का अधिक समुच्चय कहलाता है, क्या कहलाता है, उचित समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। उचित उप समुच्चय, उप समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बोलते हैं बी ए का समुच्चय है, बी ए का समुच्चय है, तो इसको बोलते हैं अधि समुच्चय, अधि समुच्चय। बाकी तो आप समझ ही जाएंगे जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक ना। ए और बी दो समुच्चय हैं, तो ए प्रॉपर बी हो जाएगा, लेकिन ए बराबर बी नहीं होगा, ठीक ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, उचित उप समुच्चय, क्या बोलते हैं, उचित उप समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। अगर बी ए का समुच्चय है तो इसे बोलते हैं आधि समुच्चय, क्या बोलते हैं, आधि समुच्चय, ठीक ना। ये हमारा होता है समुच्चय उप समुच्चय। बात समझ में आई ना। चलिए, समझ में आ गई जिनको, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं समझ में आई तो फिर भी कोई बात नहीं है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। इसमें देखिए एक चीज और होता है, फाई, इसमें दिया रहता है फाई, फाई फाई एफ आई, फाई का सिंबल होता है, इस प्रकार से फाई बनता है, शायद आप सभी लोगों ने इसको देखा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। फाई ये हमारा होता है फाई, ये उप समुच्चय में आता है, इसमें आता है सबसेट में। फाई का मतलब हो जाता है जिसमें कोई भी अवयव ना हो, फाई का मतलब हो जाता है कोई भी अवयव ना हो, ऐसे लिख दे तो समझ में आएगा, कोई भी अवयव ना हो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फाई। इसमें कोई अवयव नहीं है, मतलब ये खुद का उपसमुच्चय है। जब इसमें कोई भी अवयव ना है तो ये सभी का उपसमुच्चय होता है, समझ में आई ना। जिसका कोई नहीं होता उसका सब होता है, बात समझ में आई नहीं। इस देखिए, इसका कोई भी अवयव नहीं है, मतलब ये सबका उपसमुच्चय है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई भी नहीं है, लेकिन उनका सब लोग, उनको उनको सब लोग बोलते हैं, ऐसे समझिएगा, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, तो ये फाई हमारा होता है, ठीक ना। फाई जो हमारा होता है सभी का उपसमुच्चय होता है। चलिए, उपसमुच्चय तो आपको समझ में आ गया है। चलिए अब हम समझते हैं घात समुच्चय के बारे में, ठीक ना। घात समुच्चय, आप सभी लोग हेडिंग डालिए, घात समुच्चय, जिसे बोलते हैं पावर सेट, घात समुच्चय जिसे बोलते हैं पावर सेट्स, ठीक ना। जी हमारा तरह घात मतलब वो नहीं हो जाती घात, जैसे कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, ऐसे नहीं, ये वाली नहीं। अभी आएगा, ये भी आएगा, लेकिन अभी यहाँ पर ये जो हमारा है वह नहीं आएगा। जैसे कि अभी हमने आपको बोला है, घात का मतलब हो जाता है कि जो 2 की पावर 2, 2 का गुणा 2 में, 4 का गुणा 4 में, ये होता है, ठीक ना। जैसे कि ऐसे होता है, 2 की पावर 2, 4 की पावर 4, 2, 4 की पावर 4, ठीक ना, 16 की पावर 2, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये 2 4 2 2 दिया गया है, ये सब हमारे पावर में आते हैं, किसमें आते हैं, पावर में आते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्ग भी बोल सकते हैं, ठीक ना। चलिए, अब आपको समझाते हैं ये कैसे होगा। इसमें देखिए मेन चीज, मेन रीजन क्या दिया गया है,
अगर मान लीजिए हमारे पास दिया गया है एक समुच्चय, ठीक ना, अगर हमारे पास मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है एक समुच्चय 1 2, हमारे पास एक समुच्चय दिया गया है 1, तो इसके ऊपर अब बात करते हैं। तो ये जो हमारा समुच्चय दिया गया है ना, ये खुद का एक समुच्चय है, मतलब एक खुद का उप समुच्चय। जैसे मान लीजिए आप अपने आप में एक बहुत बड़े ज्ञाता हैं, एक बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, एक बहुत बड़े इंसान है, बहुत भले इंसान है, बहुत बुरे इंसान है, जो भी आप अपने ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक ना। तो आप अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती ये भी मान लेते हैं। तो ये भी उसी प्रकार से है, ये अपने आप में जो समुच्चय एक अपने आप में उप समुच्चय है। जैसे कि हमने फाई में माना था, जो फाई होता है उसका कोई समुच्चय नहीं होता है, वो सबका उप समुच्चय होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये भी है, ये एक समुच्चय है, ये अपने आप में एक समुच्चय। जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या 3 दिया गया है, ये एक संख्या से तो कटता है, ठीक ना, एक से कटता है, लेकिन ये खुद से भी कटता है। तो मतलब जो 3 है वो 2 संख्या से कटता है, एक तो दूसरे से कटता है जिससे हम एक बोलते हैं, एक खुद से कटता है। तो उसी प्रकार से हमारा ये भी दिया गया है, समुच्चय है, ये अपने आप में एक खुद उप समुच्चय, ठीक ना। तो जब ये खुद समुच्चय है तो इसको टोटल कितने समुच्चय हो जाएंगे, टोटल इसको हम तोड़ेंगे तो फाई तो हमारा जाएगा, क्योंकि फाई हमारा एक ऐसा चीज, ऐसा सेट है, ऐसा प्रतीक है जिसका कोई समुच्चय नहीं होता है, और ये अपने आप में एक समुच्चय होता है, उप समुच्चय। तो मतलब ये सभी का एक उप समुच्चय, जैसे कि हमने आपको बोला है कि ये सभी का उप समुच्चय है, तो इसका भी हमारा उप समुच्चय होगा, ठीक है, इसका भी तो उप समुच्चय होगा। तो एक समुच्चय ये हो गया, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है, तीसरा हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, और चौथा हमारा क्या हो गया, 1 2। जैसा कि मैंने आपको बोला, टोटल अगर 3 अंक का दिया है तो इसमें टोटल 4 समुच्चय होंगे, उस 4 उप समुच्चय होंगे, ठीक ना। अगर ये 3 दिया गया, 2 संख्या दी गई अंदर में, तो टोटल 4 उप समुच्चय होंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे दे दिया गया 1 2 3, ठीक ना, अब इसके कितने होंगे, फाई तो रहेगा ही रहेगा, सभी में फाई रहेगा, ठीक ना। एक तो हमारा हो जाएगा 1, एक तो हमारा हो जाएगा 2, ठीक ना, एक तो हमारा हो जाएगा 3, ये तो हो गया। उसके बाद जोड़ा बनेगा, एक तो हो जाएगा हमारा 1 2 का, ठीक ना, फिर जोड़ा बनेगा, एक हो जाएगा 2 3 का, 2 3 का हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है ना, 2 3 का हो जाएगा। उसके बाद 1 3 का हो जाएगा, ठीक है, किसका हो जाएगा, 1 3 का हो जाएगा, 1 2 का हो गया है, 3 का हो गया, 1 3 का हो गया है, 1 2 का हो गया, ठीक है। उसके बाद ये किसका हो जाएगा, 1 2 3, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ना, टोटल कितने का हो गया है, 8। एक का और होगा, 1 का हो गया है, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 1 2 का हो गया है, ठीक ना, फिर 2 3 का हो गया, फिर 1 3 का हो गया है, फिर उसके बाद टोटल सभी का हो जाएगा। तो हाँ ठीक है, ये हो गए, इतने समुच्चय हो जाएंगे। मतलब 3 जब संख्या दी रहेगी तो तीनों का कितना हो जाएगा, इतना सब समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया यहाँ पर, ठीक ना। चलिए प्रयास करेंगे और भी निकलेगा। अगर इसी प्रकार से 4 संख्या दिया गया है तो 4 का भी ऐसे निकलेगा, ठीक है ना। तो ये होता है, टोटल कितने हो गए हैं, 4 हो गए, 8 हो गए टोटल, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमारा निकलता है एक समुच्चय, ठीक ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, घात समुच्चय। इसी को क्या बोलते हैं, हमें घात समुच्चय बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, उप समुच्चय हमारा ये हो गया घात समुच्चय, ठीक है। घात समुच्चय का क्या होता है, एक उप समुच्चयों के संग्रह को, एक के जितने भी उप समुच्चय होते हैं सभी का जो संग्रह होता है उसी को कहते हैं हम ए का घात समुच्चय। जैसे कि ए हमारा हो गया, मान लीजिए ए का एक उप समुच्चय हो गया, समुच्चय हो गया, ठीक है ना। इसके जितने भी उप समुच्चय 1 2 3 4, यही हमारा क्या होता है, घात होता है। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई। ये देखिए हमारा क्या है, ए है, इसके जितने भी टुकड़े हुए हैं, इनके इसके जितने भी उप समुच्चय हैं ये सभी क्या है, घात के रूप में कन्वर्ट किए जाते हैं, इसी को हम घात बोलते हैं। समझ में आई ना। चलिए, जिनको समझ में आ गया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं समझ में आया फिर भी हम आपको एक बार और समझा देते हैं। चलिए एक बार और समझा देते हैं, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ में आया ना। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ए बराबर वही दिया है, वही मान लेते हैं, ए बराबर 1 2, ठीक ना। इसका जो हमारा होगा उप समुच्चय होगा, वो हमारा उप समुच्चय कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। उसका इसका कितना उप समुच्चय होगा हमारे पास, ए बराबर एक तो 5 होगा 5 तो सभी का उप समुच्चय रहेगा, ठीक ना। उसके बाद 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 2
दोनों मतलब 1 2 3 4, इसके कितने हैं 4 उप समुच्चय, मतलब ये कितने हो गए, इसका कितने पावर हो गया 4 पावर हो गए, कितने हो गए 4 पावर। जितने उप समुच्चय कोई भी संख्या हो, जितने उप समुच्चय उतने पावर। घात समुच्चय की ये कारण होती है, जितने उप समुच्चय उतनी पावर हमारे होती है, ठीक है ना। उतने क्या हो जाएंगे हमारे पास पावर हो जाएंगे। पावर को हम किससे प्रतीत करते हैं पी से, पावर यानी कि पी। तो पी यानी कि एक समुच्चय का कितना होता है, कितने खंड है 4 है, ठीक ना। 4 खंड है तो इसको हम किसके रूप में लिखते हैं 2 की पावर 2 के रूप में लिखते हैं, कितने के 2 की पावर 2। अब ये जो हमारा पी दिया गया प्रतीक हो जाता है, पी का मतलब हो जाता है पावर, ए जो हमारा होता है वो क्या होता है अवयव के रूप में गिना जाता है, समुच्चय के रूप में गिना जाता है, ठीक ना। तो पी हमारा हो जाएगा पी ए, इसको हम इस प्रकार लिखते हैं यानी कि पावर ए की कितने हैं 4 है। 1 2 3 4, 4 टुकड़े दिए गए, 4 हमारा हो गया है इक्वल में, 4 को हम तोड़ेंगे तो 2 की पावर 2 करेंगे, ठीक ना। 2 की पावर 2 करेंगे तो यही हमारा निकल के आएगा पावर। क्या निकल के आएगा, ये हमारा पावर निकल गया है, ठीक ना। तो n बराबर अगर हम माने, यहाँ पे देखिए एक प्रकार से और दिया जाता है n पूरे ब्रैकेट में, n हमारा यहाँ पे नंबर, ठीक ना। पी ए इसका कितना हो जाएगा 4 बराबर 2 की पावर 2, ठीक ना। जब 2 की पावर 2 हो जाती है तो n बराबर हमारा यहाँ पे क्या जानते क्या हो जाता है, n बराबर पी ए क्या हो जाता है, n बराबर पी ए, ठीक ना। n बराबर पी ए, ठीक ना, पूरे की पावर 2 m, ठीक ना। m से हम इसको घात को m से, और यह हमारा टोटल संख्या हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा टोटल संख्या हो जाएगी। तो पी ए बराबर 4, जितने उप समुच्चय कोई भी अवयव जितने जितने समुच्चय हैं, यानी कि समुच्चय हमारा ये दिया गया है एक समुच्चय 1 2 दिया गया है, ठीक ना। तो जितने समुच्चय के उप समुच्चय रहेंगे वही हमारा क्या जाएगा पावर हो जाएगा, वही हमारी घात हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है, बस इतना सा ही दिया गया है, इससे आगे कुछ नहीं है। इतने आसान भाषा में इतने कम समय में आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार से अवयव जो हमारा होता है या समुच्चय होता है वो अपने आप में एक उप समुच्चय होता है, उसी प्रकार से हम भी जो बता रहे हैं आपको अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। समझ में आई ना। चलिए, यही हमारा होता है घात समुच्चय, जिसे बोलते हैं पावर से। अब इसको भी खत्म करते हैं, सर्वात्रिक समुच्चय के ऊपर आ जाते हैं। सर्वात्रिक समुच्चय जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक ना। सर्वात्रिक समुच्चय, सर्वात्रिक, ठीक है। सर्वात्रिक मतलब समझते हैं आप ना, सर्वात्रिक समुच्चय जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यू एन आई वी ई आर एस ए यानी यूनिवर्सल सेट, ठीक ना। यूनिवर्सल सेट, सर्वात्रिक, यूनिवर्सल मतलब सर्वात्रिक, सर्वात्रिक मतलब सर्वात्रिक को अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा सर्वा, ठीक ना। सर्वा प्लस आत्रिक, सर्वात्रिक, सर्वा मतलब सभी, ठीक ना। सर्वा मतलब सभी, सभी समुच्चय, ऐसे तोड़ेंगे सभी समुच्चय। मतलब अगर हम आपसे ये बोले कि अगर ए बी सी दिया गया है यू से सर्वात्रिक समुच्चय जो होगा तो इसको हम ठीक यू से यूनियन से करते हैं। सर्वात्रिक मतलब सभी यू से इसको निरूपित करते हैं, ठीक ना। इसको भी थोड़ा समझते हैं क्या इसमें दिया गया है। यहाँ पे देखिए सर्वात्रिक समुच्चय का सबसे बड़ा उदाहरण हम आपको ये दे रहे हैं। सर्वात्रिक समुच्चय का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल उदाहरण जिसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए भारत देश हमारा दिया है, ठीक ना। भारत देश में जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक ना, पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व को मिलाकर जो जनसंख्या हो रही है वही हमारा सर्वात्रिक समुच्चय है। सर्वात्रिक मतलब सभी पूरे विश्व की जनसंख्या को गिनने के लिए क्या बोला है, समस्त मानव का समुच्चय, पूरे विश्व के जितने भी मानव दिए गए हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी का एक संग्रह हमारा क्या था, पूरे विश्व का, पूरे पृथ्वी पे जितने भी इंसान हैं सभी इंसानों का एक समुच्चय है। क्या है, इन सभी इंसानों का एक समुच्चय है, यही हमारा क्या है यूनिवर्सल सेट है, सर्वात्रिक समुच्चय। सभी, इससे आगे कुछ नहीं, क्या है सभी है। सभी क्या माना जाता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया गया है सर्वात्रिक समुच्चय को सामान्यतः यू से प्रति इसके उप समुच्चय के अक्षर, उप समुच्चय के इसके जो अक्षर रहेंगे ए बी सी रहेंगे। क्या रहेंगे, इसके उप समुच्चय के जो अक्षर रहेंगे वो ए रहेंगे, बी रहेंगे, सी रहेंगे। इसमें ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है,
इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया गया, बस आपको इतना ही समझना है। वही सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि जो पूरे विश्व के जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों का एक समुच्चय, एक संग्रह है। तो यही हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, सर्वात्रिक समुच्चय। सर्वात्रिक मतलब सभी का समुच्चय, जो परिमित हो या अपरिमित हो, समान समुच्चय हो, खास समुच्चय हो, उप समुच्चय हो या समुच्चय हो, ठीक ना, या हमारा रिक्त समुच्चय, सभी का समुच्चय क्या होता है, हमारा सर्वात्रिक समुच्चय। मतलब सभी समुच्चय हमारे सर्वात्रिक समुच्चय, ठीक ना। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, बट समझाने के लिए तो यही बात है कि जितने भी पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं, सभी लोगों का एक सेट है, एक समुच्चय है, यही हमारा क्या होता है, सर्वात्रिक समुच्चय। सर्वात्रिक समुच्चय जितने भी समुच्चय रहते हैं, उप समुच्चय रहते हैं, सभी को एबीसी से निरूपित करते हैं। इससे एबीसी कैपिटल में एबीसी से निरूपित करते हैं। समझ में आई बात ना। चलिए, जिनको समझ में आ गया हो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है ना। चलिए, ये तो हमारा तीनों समुच्चय जो है बिल्कुल हो गए, ठीक ना। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 1.3, ठीक ना। इसको शुरू करने से पहले हम आपसे एक चीज और कह रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आती है इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक ना। चलिए, मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक ले जाए, वंदे मातरम।